गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग देखते हैं रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह, जो गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, और जालियांवाला बाग के कांड के बारे में। महात्मा गांधी को पहला तीव्र आघात रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से लगा। ब्रिटिश न्याय से उनका विश्वास हिल गया। वे अब तक ब्रिटिश को एक न्याय के रूप में संस्था देखते थे, जो न्याय करती है, भारतीयों का कल्याण कर रही है। लेकिन उनको पहला आघात लगा रोलेक्ट एक्ट से। उन्हीं के शब्दों में, न्याय की ब्रिटिश परंपरा को स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया है। युद्ध काल में उन्होंने भारतीय जनता से हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करने के लिए कहा। अंग्रेजों ने जो वायदे किए उन पर उन्होंने सरल भाव से विश्वास किया, किंतु रोलेक्ट एक्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। यानी कहीं ना कहीं वो सहमत थे कि ब्रिटिश शासन के अनुसार वो सहमत, ब्रिटिश शासन को वो सहयोग कर रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भी भारतीयों को सहयोग करने को कहा महात्मा गांधी ने, परंतु जब उनको पहला आघात लगा, जब रोलेक्ट एक्ट बना, और रोलेक्ट एक्ट बनने के बाद में उनको ये लगा कि नहीं, ब्रिटिश शासन तो दमनकारी नीति से शासन करना चाहती है, जो कि पूरी तरह गलत है। और रोलेक्ट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा भी दी जा सकती थी। यानी और सबसे बड़ी चीज है इसमें थी कि इसमें न अपील किया जा सकता था, न वकील किया जा सकता था, न दलील की नीति को दलील देकर बचाया जा सकता था। यानी कि आज अगर आपको किसी तरह का कोई पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो आप अपना वकील कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। वहां अगर सजा मिल गई तो आप उससे ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहां अगर हुआ तो आप दलील के द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं, परंतु इसमें कुछ नहीं था। मतलब अगर किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया तो वो उसके रहमो करम पर था। अगर वह प्रशासन, पुलिस का अधिकारी या वह अधिकारी चाहे तो छोड़ देगा, और अगर न चाहे तो आपको सजा भी मिलेगी और आप जेल में जाइएगा। ये था रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। इस एक्ट के द्वारा महात्मा गांधी ने इस काले कानून को समाप्त करने की अपील की। इन्हें यदि वापस नहीं लिया गया तो सत्याग्रह करने की बात कही। 30 मार्च 1919 को सारे देश में हड़ताल रखी गई। बाद में 30 मार्च के स्थान पर इसे 6 अप्रैल को परिवर्तित कर दिया गया। दिल्ली में तिथि बदलने से कई स्थानों पर, तिथि बदलने के बावजूद भी कई स्थानों पर 30 मार्च को ही हड़ताल हुई। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। गांधी जी पर कई स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु इसकी कोई चिंता किए बिना जनता से अपील की कि वे सत्य और अहिंसा के साथ न छोड़े। महात्मा गांधी को बंदी बना ले गया। यानी रोलेक्ट एक्ट महात्मा गांधी के लिए आंख खोलने जैसा था। जो वे ब्रिटिश शासन पे जिस तरह वे भरोसा करते थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन ने आंख खोल दिया रोलेक्ट एक्ट के बनाकर कि देखिए, आप जो भरोसा हम पे कर रहे हैं वह हम भरोसे के लायक नहीं हैं। हम आप पर दमनकारी नीति से, तानाशाही नीति से आपको डरा कर, धमका कर, आपको प्रताड़ित करके हम आप पे शासन करना चाहते हैं। और हम आपका भला नहीं चाहते, हम आपको बुरा से बुरा आपके साथ में व्यवहार करके शासन करना चाहते हैं। ये चीजें जब महात्मा गांधी को समझ में आई, रोलेक्ट एक्ट इसका सबसे पहला उदाहरण बना। और इसके बाद में महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन से विश्वास उठा और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। सत्य और अहिंसा के साथ उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, और सत्याग्रह का पहला हड़ताल शुरू होना था 30 मार्च को, परंतु किसी कारणवश उसे 6 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन कई जगहों पर 30 मार्च को ही हड़ताल हुई। महात्मा गांधी को कई जगह जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, परंतु महात्मा गांधी ने जनता से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में सत्य और अहिंसा का साथ ना छोड़े। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। ये था पहला ऐसा कांड जो महात्मा गांधी का विश्वास तोड़ा ब्रिटिश शासन के प्रति। दूसरा है जालियांवाला बाग कांड, 13 अप्रैल 1919। आज भी
जालियांवाला बाग कांड के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसा विभत्स कांड एक भरे मैदान में दरवाजे को बंद कर दिया जाए और उसमें हजारों की संख्या में लोग हों और चारों तरफ से गोलियां चले, लोग कुएं में छिपे तो कुएं में गोली मारे जाए, क्या विभत्स दृश्य होगा, क्या भयावह दृश्य होगा। कोई पत्थर दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आएंगे। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी सहित देश के विभिन्न नेताओं द्वारा विरोध किया गया। रोलेक्ट एक्ट का विरोध देश के महात्मा गांधी सहित देश के विभिन्न नेताओं द्वारा विरोध किया गया। निश्चित रूप से काला कानून था, विरोध करना बनता था। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं ने के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त था। चूंकि गांधी जी और कई बड़े नेता को पंजाब में जाने से रोक लगा दिया गया, इसलिए वे पंजाब नहीं जा सकते थे। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जनता ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं। इससे स्थिति बिगड़ गई और 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दिया गया, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है। डायर ने कुछ गिरफ्तारियां करवाईं। 13 अप्रैल 1919 वो काला दिन के बैसाखी के दिन अमृतसर में लगभग शाम को 4 बजे जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और सभा हुई जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए और इन 20,000 व्यक्तियों को बिना चेतावनी दिए डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस बाग में जालियांवाला बाग में एक ही संकरा दरवाजा था। इससे जनता में अफरा तफरी फैल गई। जब गोलियां चलनी शुरू हुई चारों तरफ से तो जनता में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने को भागने लगे। इससे जनरल डायर को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोग मारे गए, लेकिन प्रायोगिक रूप से संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। आप चारों तरफ से गोलियां चला रहे हो, 20,000 लोग हैं और मात्र 380 लोग मारे जाएंगे, संभव ही नहीं है। डायर के दमन चक्र से पूरा देश स्तब्ध था, क्योंकि जिस तरह से जनरल डायर ने यह किया उससे पूरा देश स्तब्ध हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। महात्मा गांधी इस कार्रवाई से बहुत दुखित हुए। उनके इस कांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। जनरल डायर की क्रूरता चारों तरफ फैल गई। इस हत्याकांड के बारे में शॉम्पसन एवं गैरेट ने लिखा है, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसे कि 1857 का विद्रोह। सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने व्यवस्था में घटना की जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमीशन की स्थापना की। 8 सदस्यों वाले इस कमीशन में 5 अंग्रेज व 3 भारतीय सदस्य थे। इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकरन ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। साथ ही टैगोर ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब सम्मान के तमके अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं, और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। महात्मा गांधी को भी केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने, जो अंग्रेजों की सरकार थी, जनरल डायर के कुकृत्य को गलत नहीं माना तथा हंटर कमेटी का गठन भी मामले को रफा दफा करने के लिए ही किया गया। यह महात्मा गांधी के लिए दूसरा सबसे बड़ा आघात था। पहला आघात रोलेक्ट एक्ट को लेकर था और दूसरा आघात ये जालियांवाला कांड था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो आज हम लोगों ने देखा रोलेक्ट एक्ट का काला कानून के संबंध में और जालियांवाला बाग कांड के संदर्भ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।